स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है 12th क्लास केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने भाग 11 तक करा दिया है। ये 12वां भाग है। 12वें भाग में एक प्रश्न आपको दिया था मैंने ये सॉल्व करने के लिए, तो आई होप कि आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है तो वो देख लीजिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को करेंगे। सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग यानी 50% 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है, तो इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूरा होगा। सिंपल सा बस समीकरण बनाना होता है इसमें। तो देखिएगा क्या दे रखा है सवाल में, यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं। सवाल में आपको दे रखा है कि अभिक्रिया कौन सी दे रखी है। अभिक्रिया दे रखी है आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। और इसने क्या कहा है, प्रथम कोटि 10 मिनट में 50% पूर्ण हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, दो समीकरण बनेंगे। हमने माना कि प्रारंभिक मात्रा कितनी है। प्रारंभिक मात्रा A0 बराबर में 100% मान ली, यानी कि 100 मान ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली शर्त क्या कह रही है। पहली शर्त कह रही है कि आधा होने में 10 मिनट लगते हैं, आधा % पूर्ण होने में। तो यहां पे क्या करिए, पहली शर्त प्रथम क्या कह रहा है कि 50% पूर्ण होने में कितने ले रहे, 10 मिनट। 10 मिनट ले रहा है, तो मतलब क्या सूत्र क्या होता है, K बराबर 2.303 बट्टे T log A0 बट्टे A, ये होता है सूत्र। चलिएगा सूत्र के अकॉर्डिंग 2.303 बट्टे T कितना 10 मिनट में, यानी कि 10 मिनट में कितना पूर्ण हो रहा है। ये 100 में से 50% पूरा हो गया, तो शेष मात्रा कितनी बची। 100 में से ये प्रारंभिक मात्रा A0 और शेष मात्रा कितनी बची, 50% पूरा हो गया, तो 50 बचा। समीकरण है। ऐसी दूसरी समीकरण बनाएंगे। द्वितीय शर्त क्या है। दूसरी शर्त ये है कि भैया 80% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि 80% पूर्ण होने में लगा समय बराबर T। तो अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 बट्टे T क्या था, 80% पूरा होने में लगा समय। तो लॉग प्रारंभिक मात्रा 100 है, 80% पूरा हो गया, तो बची कितना, शेष मात्रा कितनी बची, शेष मात्रा बची 20। भाई 100 में से आपका 80 निकल गया, तो कितनी बची है। तो बस ये दो समीकरण बनाने का खेल है। ऐसे सवालों में सिर्फ और सिर्फ दो समीकरण बनाने का खेल है। पहला समीकरण इसी फॉर्मूले से पहला समीकरण, इसी फॉर्मूले से दूसरा समीकरण, ठीक है। चलिएगा अब समीकरण 1 व 2 से सॉल्व कर दो। समीकरण 1 व 2 से, तो पहली समीकरण कितनी है, 2.303 बट्टे 10 log 100 बट्टे 50 बराबर, ये भी के का मान, ये भी के का मान, दोनों के मानों को कैसे रख देंगे, बराबर रख देंगे हम। तो ये आ गया इधर, ये इधर आ जाएगा 2.303 बट्टे T log ये कितना 100 बट्टे 20, ये आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा अब आपका क्या कट रहा है, 2.303 से 2.303 पूरा का पूरा कट गया, और 50 से ये कट गया 100, 2 बार 50 दूनी 100, और 20 से ये कट गया 20 पंजे 100, तो कितना आ गया, ये आ गया। यहाँ पे कितना बचा, 1 बट्टे 10 log ये हो गया 2 बराबर 1 बट्टे T log ये कितना हो गया 5, 20 पंजे 100 और 50 दूनी 100, ठीक है। ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। log 2 की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है, 1 बट्टे 10 गुणे log 2 की वैल्यू 0.3010 बराबर 1 बट्टे T log 5 की वैल्यू कितनी, 0.699 इतनी होती है। ये याद रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने बताई थी। log 2 log 3 और log 5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये थी, ठीक है। ठीक, तो अब कितना हो गया, इसके पीछे 0 लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमको T की वैल्यू चाहिए, T बराबर ये इधर आ जाएगा, ये 10 उधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो T बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कैसे निकालेंगे, ये 0.6990, ठीक है, गुणे
ये नीचे वाली चीज तो ऊपर चली जाएगी इधर, यानी 10 ऊपर आ गया, और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 0.3010 इतना आ गया। ठीक है, अब देखिएगा कर लो कैसे करेंगे। ये पॉइंट, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद नीचे भी 4 अंक, ऊपर भी 4 अंक, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा तो t बराबर कितना आ जाएगा 6990 गुणे 10 बटे 3010 इतना आ गया। ठीक है, अब एक जीरो से ये वाली जीरो काट दीजिए तो t बराबर आ गया 6990 बटे 301 इतना आ गया। ठीक, अब इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। कैसे, इसको देखिएगा आप नॉर्मली देखो 699 और 0 है, इसमें आप या तो 30 का भाग 301 का भाग कर लीजिए, या डायरेक्टली आप 300 का भाग कर लीजिए। 300 का भाग करना ज्यादा इजी रहेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए नॉर्मली मैं आपको सिर्फ सिखाता हूं। देखिए ये है, अब मैं यहाँ पर 300 का भाग करूंगा। 300 का भाग करने का मतलब क्या है, क्योंकि एक से तो ज्यादा फर्क पड़ेगा ना, 301 का भाग कर लो या 300 का भाग कर लो, तो एक से देखिए इतना, एक जीरो से एक जीरो कट गया 699 बट्टे ये आ गया 30। अब यहाँ पे कैसे कर दोगे, एक जीरो को तो अलग रखेंगे हम, 3 से भाग कर दीजिए पहले। 3 से भाग करेंगे कितने, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 इतना आ जाएगा। ठीक है, एक 30 था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा 10 से भाग करेंगे 23.3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नहीं तो यहाँ पे 301 का भाग करके देख लो कैसे, तो देखो 2 बार चला जाएगा, 2 एकम 2 0 और 2 तिया 6 इतना, 9 में से 2 गए 7 बचे, ये 9 बचा, उतार लिया 0। ठीक, फिर 3 बार चला जाएगा, 3 बार कैसे चला जाएगा, 3 एकम 3 और फिर 0 और 3 तिया 9, तो कितना बचेगा, मतलब यहाँ 10, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ पे 7 में से 0, यहाँ पे 6 बचेंगे, 6 में से 0 गए तो 6 बचे। ठीक है, वैसे ही पता 970 में से 903 गए तो कितना बचे, 67 बचे। ठीक है, अब ये 0 बता लिया, आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगी। अब कितने बार चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 2 और 3 दूनी 6 इतना चला गया, 23.2, यहाँ पे भी 23 पॉइंट, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो कोई ज्यादा अंतर आया, कोई अंतर नहीं आया, तो इसका मतलब ये आ गया कि ये 23.2। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ये मिनट में आएगा, मिनट। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 699, ठीक है, फिर 3 से काट दिया, 10 से देखो ये आया था 699 बटे 30 आ रहा है, तो 3 से हमने भाग कर दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, 233 आ गया, क्योंकि एक 0 बच गया तो पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा दो। यदि यहाँ पर एक और 0 होती तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाते, क्योंकि एक 0 से एक 0 ये कट गया, तो यहाँ पे एक ही 0 बचा, 23.3 आ रहा है। और जब एक था तो इससे 23 पॉइंट दे 2। ठीक है, ये 2 नहीं, जब 2 है तो यहाँ पर और भाग करोगे तो ये 2 8 9 बार जाएगा, तो 23 पॉइंट अभी भी 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज रहती है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक, चलिए तो ये कर लीजिए, ये उत्तर आ गया आपका। चलिए अगला सवाल कराते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल रहेगा। ठीक है, तो डेरिवेशन है, चलो इसको मिटा दे रहा हूं मैं, कर लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन यहीं पे मैं कर दे रहा हूं इसको, चैन 40 हो गया, 41 कहां, 41 दे रहा हूं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय का व्यंजक प्राप्त करो। बहुत ही प्यारा सवाल है, देख लीजिए। ये क्या कह रहा है कि भैया 1/3 पूरा होने के लिए समय का व्यंजक प्राप्त करना है।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय का व्यंजक प्राप्त करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझ में आ गया। अब आगे करते हैं इसको हम सॉल्व। तो 1/3 का मतलब क्या है भाई? बस ये चीज समझ गए, सारा सवाल आपका हो गया। क्या देखिए, ये कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सवाल में क्या दे रखा है कि भैया अभिक्रिया है कोई प्रथम कोटि की, ठीक है। तो हमने माना, ऐसे समझ लो, माना ये ए बराबर, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया ए उत्पाद, कोई भी एक अभिक्रिया है जो प्रथम कोटि की है, ठीक। अब हमको क्या करना है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 के समापन है। 1/3 समापन का मतलब पूर्ण हो गया, तो 1/3 के पूर्ण होने में लगा समय। तो हमने माना कि इसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी है, या तो 100 मान के कर लो या a0 मान के कर लो। तो मैं यहाँ पे a0 मान के करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये डेरिवेशन है तो इसको 100 मान के नहीं कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। देखिए, तो मैं यहाँ पे 2 चीज लिख रहा हूँ। प्रारंभ में क्या है कि a0 की, यानी प्रारंभ में अभिकारक की जो मात्रा है वो a0 है। प्रारंभ में मात्रा इतनी है, तो उत्पाद अभी कितना है? 0 है, तो कभी अभिक्रिया चली नहीं है, ठीक है। ये कब की बात है? ये प्रारंभ का मतलब क्या है? t बराबर 0 पे, ठीक है। अब हमने मान लिया कि कुछ समय बाद, यानी कि कुछ समय, यानी कि t बाद इसमें कितना बचा? प्रारंभिक मात्रा अब कुछ रह गई, a रह गई। तो यहाँ पे कितनी मात्रा चली गई? यहाँ पर कुछ ना कुछ मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी भाई। इसका मतलब a का मतलब क्या है? a का मतलब ये है कि a0 में से कुछ घट गया। कितना घट गया? इतना। भाई उत्पाद x बन गया, तो इसमें से x घट गया। जैसे कि मेरे पास में 50 किलोग्राम पहले गेहूं थे, आटा बनवाने के लिए जा रहा हूं, अभी चक्की वाले ने चक्की चलाई नहीं, तो मेरे पास में गेहूं कितने हैं? इतने ही है, 50 किलोग्राम, a0 प्रारंभिक मात्रा। अब चक्की वाले ने चक्की चला दी 2 मिनट के लिए, तो आटा बन के तैयार हो गया, 10 किलोग्राम आटा बन गया, ठीक है। तो यहां से मतलब क्या है? इस 50 में से ये x में मान ले रहा हूं आटा है x 50, तो ये कितना बचा? 50 माइनस x, यानी कि 50 माइनस 10 बचेंगे गेहूं, तो यानी कि 40 किलोग्राम अब अभी गेहूं है, 10 किलोग्राम आटा बन गया। तो वही चीज, जो उत्पाद x बना है तो x ही इसमें से घट जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा? a0 माइनस x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना ही यहाँ पर समझने का, खेल खत्म कहानी, ठीक है। चलिए, तो वैसे हमें इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बशर्ते बस ये चीज मैं तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए, बाकी वही चीज, फॉर्मूला क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए? k बराबर फॉर्मूला क्या है? 2.303 बट्टे t log a0 बट्टे a, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या कहा है कि 1/3 पूरा होने में लगा समय, ठीक है। तो अब मान ले रहे हैं हम कितना? 1/3 पूरा, यानी कि 1/3 ये पूर्ण हो गया। तो अब क्या है कि हमने माना कुछ समय बाद, तो ये जो चीज थी कितनी पूरी हो गई? 1/3 पूरा हो गया। तो मतलब यहाँ पे शेष मात्रा कितनी बचेगी? यदि मैं कह रहा हूं इसका, यहाँ पे क्या हो गया? a0 बट्टे 1 गुणा 1/3, तो यहाँ पे शेष मात्रा कितनी बचेगी? यहाँ पे शेष मात्रा बचेगी a माइनस a0 बट्टे 3। तो यहाँ पे कितनी बचेगी? यानी जितनी यहां से निकल गई तो उतनी मात्रा बचेगी। तो यहाँ पे शेष मात्रा कितनी बचेगी कि भैया a0 माइनस a0 बट्टे 3 इतनी बचेगी। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया, तो 3a0 माइनस a0, तो मतलब कितना बचेगा? 3a0 में से a0 गया तो 2a0 बट्टे 3। तो यहाँ पे शेष मात्रा, जब a0 बट्टे 3 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे कितनी बचेगी? यहाँ पे आपकी शेष मात्रा बचेगी आपकी 2a0 बट्टे 3, इतनी बचेगी। समझ में आ गई बात? तो t समय बाद शेष मात्रा कितनी बचेगी? इतनी। तो 1/3 पूर्ण होने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं 1/3 पूर्ण होने, तो यहाँ पे लिख दो 1/3 पूर्ण होने पर।
तो इतनी रामायण लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, वैसे मैंने इतना लिखवा दिया है। डायरेक्टली आप शॉर्ट में भी आप इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे कर दो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। या तो इतनी रामायण लिख लेना, ठीक है, इतना इतना सब कुछ लिख लेना, ठीक है। या डायरेक्टली आप कर लो, या तो इतना लिख देना, या इसकी जगह ये ना लिख पाओ तो दूसरी चीज, या तो ये लिख लेना, या मैं यहां से फिर से बता रहा हूं आपको, यहां से माना, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यहां पे शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। प्रारंभिक मात्रा हमने कितनी मानी, प्रारंभिक मात्रा हमने मान ली A0, ठीक है। 1/3 पूर्ण होने के बाद माना 1/3, ठीक है, यानी कि 1/3 पूर्ण होने में लगा समय बराबर T, ठीक है। हमने माना प्रारंभिक मात्रा A0 और 1/3 पूर्ण होने में लगा समय मैंने मान लिया T, ठीक। 1/3 पूर्ण होने में लगा समय इतना हो गया, तो शेष मात्रा कितनी बची, तो शेष मात्रा आपकी बची A बराबर कितनी, A0 माइनस A0/3, मतलब क्या है, वही चीज, यानी कि 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब 1/3, ठीक है। तो 1/3 का मतलब हो गया 1 गुणा ये A0 का 1/3। तो शेष मात्रा जैसे कि 80% पूर्ण हो गया और 100 पूरी है, तो कितनी शेष कितनी बचती है, 20% बचती है। कैसे पता चलता है, 100 माइनस 80, तो पता कितना चलेगा, 20 बचा। तो ऐसे ही जब 1/3 यानी कि 1/3 बोले तो प्रारंभिक मात्रा इतनी है और 1/3 मात्रा कितनी हो गई, A0/3, तो शेष मात्रा कितनी बची, इतनी बची, ठीक है। तो 1/3 का मतलब हो गया 1/3 गुणा A0, यानी कि A0/3, और शेष मात्रा कितनी बची, शेष मात्रा आपकी बची A0 माइनस A0/3, यानी कि 2A0/3। ये घट गए, 3 एलसीएम ले लेंगे हम, 3 एलसीएम ले लिया तो 3A0 माइनस A0 यानी कि 2A0/3, ये बची शेष मात्रा। समझ में आ गई बात। तो ये A बराबर बच गया, ठीक है। तो इसको ये ऐसा लिख लीजिए, 1/3 बराबर इतना, 1/3, तो ये शेष मात्रा, ठीक है। T समय बाद ये लगा, 1/3 पूर्ण होने में लगा समय इतना है, और ये लिख लीजिए इसके बाद में 1/3 इतनी, ये हो गया। अब हमारे पास में सूत्र क्या है, K बराबर 2.303/T log A0/A, तो K बराबर 2.303/T log A0 प्रारंभिक मात्रा और शेष मात्रा कितनी बची, 2A0/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। T को इधर लाएं क्योंकि हमको T का मान चाहिए ना, 2.303 ये K हो जाएगा log, ये ऊपर चला जाएगा 3A0/2A0, A0 से A0 कट गया, तो ये कितना बचेगा, T बराबर 2.303/K log 3/2, इतना बचा, ठीक। इसका मतलब कितना हो गया, T बराबर 2.303/K, और इसको लिख देंगे हम log 3 माइनस log 2। ये log क्योंकि बट्टे में होता है तो इसको घटा देते हैं, तो ये हो गया 2.303/K, और इसका वैल्यू 0.4771 माइनस 0.3010, इतना आ गया। अब इसको 2.303/K इसको घटा देंगे, घटाने के बाद में कितना बचेगा, देखिए log 3 की वैल्यू 0.4771, 0.4771/3010, इसको घटा, एक में से 6 और 7, 4 में 3 1, इतना आ गया, कितना आ गया, 0.1761, ये घटा दिया, इतना आ गया, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई मोबाइल का मोबाइल किधर रख दिया,
चलो इसकी मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1/3 2.303 बटे 0.4055 तो ये आ गया 0.4055 बटे के, और ये आ गया टी बराबर इतना, ये आ गया। या हम इसको लिख सकते हैं टी 1/3 पूरा होने में लगा समय, ये आ गया। तो ये चीज मत लिखो, इतना आपको साला कंफ्यूज करेगा। कितना बढ़िया है, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक मात्रा हमने A0 मान ली, और माना 1/3 पूर्ण होने में लगा समय t। तो 1/3 का मान कितना होगा, 1/3 बराबर 1/3 गुणा प्रारंभिक मात्रा A0/3। शेष मात्रा कितनी बची, इतनी, A0 माइनस A0/3, तो ये 2A0/3 बचा, या इतना बचा। ठीक है, इसको यहाँ की वजह ये यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ये आ गया। फिर उसके बाद सूत्र ये लगा, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये, फिर इसके बाद में ये कर दिया आपने सॉल्व। है ना, बहुत ही इजी, बहुत ही लाजवाब सवाल। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल कराएंगे। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। अब देखिएगा, ये कौन सा 40, ये 41वां सवाल था। 41वां हमने बताया नहीं, ये 40 तो वही था, 80% पूरा होने में लगा समय, ये हो गया 41। अब आएगा 42वां सवाल। 42वां सवाल क्या कह रहा है, ये 41 हो गया, ये 42वां है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.54 गुणा 10⁻³ सेकेंड इनवर्स पाया गया। इसकी 3/4 आयु की गणना करो। तो ये वाला सवाल हम कराएंगे 13वें पार्ट में, 13वां पार्ट। ठीक है, इसके बाद में ये हो जाएगा 13वें पार्ट में 42, और फिर एक ये 42 है 43 है, चलो जो भी है, ये 42 हो गया। फिर 43वां सवाल है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो कि अभिक्रिया के 99.9 पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। ये 43वां हो जाएगा। फिर 44वां भी ऐसा, ये सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूरा होने में लगा समय अर्धायु के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। और फिर 45वां, एक अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, तो इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात करो। तो बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, तो अलग अलग तरीके से इनको सॉल्व करेंगे हम। चलिए, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।